नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, घोषणा पत्र तो हर एक सियासी जमात जारी करती है, लेकिन घोषणा पत्र के मायने ये रहते हैं कि आपने अपने 5 साल का रोड मैप पब्लिक के बीच में फ्लोट कर दिया और पब्लिक तय करेगी कि किसका रोड मैप अच्छा है और किसको हमने सपोर्ट करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसाइड किया है और भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है उसमें यह है कि पार्टी देश से बड़ी नहीं हो सकती, देश बड़ा है और आने वाले दिनों में और भी कई बड़े और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि अपोजिशन पहले से ही इस बाबत नाराज है कि बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और विपक्ष को पूछे बिना ही, यानी कॉन्फिडेंस में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना ही इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ है। उनका यहां तक कहना है कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, तो है ही है, कहीं ना कहीं ये संविधान को भी बदलने की एक सोची समझी साजिश है। ये सिर्फ मैं घोषणा पत्र पर ही बात नहीं कर रहा हूं, जो असल में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश बड़ा है, पार्टी छोटी है, पार्टी बड़ी होगी लेकिन देश उससे भी बड़ा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो पिछले 10 सालों में अहम फैसले लिए गए हैं, सख्त फैसले लिए गए हैं, वैसे ही और भी सख्त फैसले जो है आने वाले दिनों में लिए जा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जनसंख्या पर नियंत्रण को लेकर के भी एक कानून आ सकता है और भी बहुत सारे काम पेंडिंग है, उन कामों को लेकर के ये फैसला लिया जा सकता है। यानी बड़ा घोषणा जो घोषणा पत्र के बाहर की है वो भारतीय जनता पार्टी की यह है कि देश बड़ा है, पार्टी छोटी है, आने वाले दिनों में और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्चुअल में घोषणा पत्र जारी करते हुए क्या कहा और फिर हम इस पर तफसील से अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे बातचीत करेंगे। चलिए देखते हैं। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। हम गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखते हैं, इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिशरीज हो, सबको सशक्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी क्षेत्र को, सभी वर्ग को ध्यान में रख करके ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। लेकिन एक बात सुनिश्चित है, तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में मात्र 2 पार्लियामेंटेरियन हुआ करते थे, तब भी उन्होंने कहा था कि 370 हटाया जाएगा। हालांकि हटा नहीं, संशोधित किया गया, 35 से रिपील किया गया और राम मंदिर की बात कही गई थी और दोनों को ही पूरा किया। तीसरा ट्रिपल तलाक का भी जिक्र किया था। अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं प्रमोद कपाई जी, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मेरे एक्सट्रीम राइट में हैं। कपाई साहब, आपका स्वागत है। सोहित शर्मा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखता है। सोहित जी, आपका भी स्वागत है। और सुरजीत मनास जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, आपका भी स्वागत है। और नम्रता शर्मा फायरब्रांड कांग्रेस की प्रवक्ता, सीनियर लीडर, नम्रता जी आपका भी स्वागत है। नम्रता जी, आपसे शुरू करेंगे। क्या मंशा आपको लगती है? उनका कहना है कि राष्ट्र बड़ा है, पार्टी छोटी है और भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
देखिए 2014 से जी। जब ये प्रधानमंत्री आए तो 2019 तक लोगों को विश्वास था कि ये कहते हैं कि पिछले 70 वर्ष में कुछ नहीं हुआ तो हम एक बदलाव लाएंगे। लेकिन जब सारे जुमलावीर प्रधानमंत्री जब जुमले के बाद जुमले देने लगे, और ये जुमलावीर उनको हमने खिताब नहीं दिया, उन्हीं के अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने जुमले कहे थे 2014 में। तो ये जो कार्यकारिणी प्रधानमंत्री हैं आजकल, उन्होंने एक और फिर 2019 में आते आते हास्यप्रद हो गए इनके सारे जुमले। अब देश इनको सुनना नहीं चाहती और आज उन्हें बता देना चाहती है उनका आईना, क्योंकि 2014 में जो भी वायदे किए गए थे, जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, उसके ऊपर ठेंगा दिखाना, किसान की आय दुगनी करना, उस पर ठेंगा दिखाना, जनधन खाते खोले गए कि आपके खातों में 15 लाख आएगा, उसमें ठेंगा दिखाना, टास्क फोर्स बनाई जाएगी, उस पर ठेंगा दिखाना। 2014 का जो इनका घोषणा पत्र था, उसके पेज नंबर 5 पे इन्होंने लिखा था एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी और कालाधन बाहर से लाया जाएगा। ना कालाधन आया, यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड का एक खतरनाक खुलासा किया सुप्रीम कोर्ट ने। और पेज नंबर 6 पे इन्होंने कहा था कि करेंसी गिरती है, अब हम उसको करेंसी जो हमारी अपने देश का पैसा है, रुपया है, उसे गिरने नहीं देंगे। आज वो 83 पे आ गया है। क्या हाल हुआ है हम सब जानते हैं। अगर मैं उनकी विस्तार पूर्वक जानकारी लूं तो गरीबी रेखा से उठाने का जो वादा उनका था, उस पर भी वो आज बिल्कुल विफल रहे हैं। मजदूर की आय पे विफल रहे हैं। हंगर इंडेक्स पे क्या तबाही हुई है उसकी जानकारी है। देखिए, आंकड़े बदल देने से, नीति आयोग का नाम कुछ और रख देने से बात नहीं बनेगी। जिस तरह से आज आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भारत की साख को गिराया जा रहा है पूरे विश्व भर में, ये अपने आप में एक बात है। और केसीसी के तहत इन्होंने कहा था कि 0% पे हम उनको लोन देंगे, आज 7% पे वो देना पड़ रहा है। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है इनके ऊपर। तो जब हर देश आज चुनाव के मुहाने पे जब 10 वर्ष बाद खड़ा है, जब आकलन किया जा रहा है कि 10 वर्षों में इनका क्या हुआ, तो आज नया एक जुमला पत्र इन्होंने, बल्कि माफी पत्र मांगना चाहिए था प्रधानमंत्री को कि मैंने महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न बढ़ा, जिसको मैंने कहा था कि मैं शोषण खत्म करूंगा, जबकि उसमें खुद 7% की वृद्धि हुई है, उस पर जवाब मांगता है आज देश। आज बेरोजगारी पे जवाब मांगता है देश। कितनी हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई, उस पर जवाब मांगता है देश। आज जिस तरह से कहा गया था कि हम 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, उस पर जवाब मांगता है देश। आज कृषि पे, हर चीज पे जवाब जब देश मांगता है, तो मुझे लगता है जब हर वर्ग आंदोलित है। और अब आप बात कर रहे थे 370, जिसमें आपने आज कहा कि संशोधन है। इससे पहले ये कहते थे कि हमने हटा दिया वो धारा, अब संशोधन पे आ गए हम कि हमने रिपील किया है 35A और संशोधन किया गया है 370 में। देखिए, इन्होंने आज कहा कि देश प्रथम है, पार्टी पीछे है। अगर देश प्रथम होता तो जम्मू कश्मीर भी प्रथम होता, उसके सेफगार्ड्स भी प्रथम होते, लेकिन यहाँ उनके लिए पार्टी प्रथम हो गई। हमारे स्टेट को तोड़ के 2 हिस्सों में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख के अंदर जो आज आंदोलन है, वो अपने आप में बता रहा है कि लद्दाख किस तरह से आंदोलित है। वो कहता है चाइना अंदर घुस आया है, मोदी जी कहते हैं कोई आया नहीं। जिस तरह से आज वो अपने छठे शेड्यूल की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी स्टेटहुड हमें वापस चाहिए, और मोदी जी की नींद नहीं खुलती। वांगचुक साहब वहां कितने दिन तक अनशन पे बैठे रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमने हालात पिछले 10 वर्षों के अंदर देखे, चलिए कपाई साहब से जान लेते हैं। उन्होंने आपके 2019 के और 2024 के घोषणा पत्र को हास्यास्पद बताया है और चिंता जाहिर किया है, और ये भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खिल्ली उड़ाई जा रही है। और आप ये दावे करते हैं कि विदेश नीति मजबूत है, कि हमारे झंडे के तले जो पाकिस्तान के यूथ थे वो भी अपने देश, अपने वतन लौटे। ये तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। आपकी सारी उपलब्धियों को नम्रता ने सिरे से खारिज कर दिया। देखिए विनोद जी, नम्रता जी ने जो कहा तो उनका अपना वर्षन है, लेकिन देश पूरा जानता है कहाँ क्या हो रहा है। 140 करोड़ जनता जो जानती है क्या हो रहा है, कितना देश आगे बढ़ा है, कितनी डेवलपमेंट हुई, कितनी प्रगति हुई। इनके पूछिए 70 साल पिछले में इन्होंने क्या क्या दिया और इस 10 साल में जनता को क्या क्या मिला। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, पूरे देश की बात करने के बाद जम्मू कश्मीर की बात करूँ, यहाँ एम्स 2 मिले, किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी सरकार। चीन के लिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जम्मू भी दिया, कश्मीर के लिए 2-2 दिए। अगर मेडिकल कॉलेज 12 जम्मू कश्मीर में मिले, वो जम्मू को मिले, कश्मीर को मिले। इनको बोलो कि इनके टाइम में कितने मेडिकल कॉलेज थे, जम्मू में नहीं पूरी दुनिया में कितने थे। इनको पूछो पूरे भारत में कितने एम्स थे,
आज जम्मू कश्मीर को 2 एम्स मिले हैं, मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आज आप कनेक्टिविटी की बात करो, रोड्स की बात करिए, 6 लाइन रोड जम्मू कश्मीर में मिल रही है। आप बात करिए टनल्स की, जम्मू कश्मीर को कितने टनल्स मिल रहे हैं। आप बात करिए कहीं फ्लाईओवर्स की, जम्मू इनको इनके टाइम में 1 फ्लाईओवर बना था, आज कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं। जो लखनपुर से लेकर कश्मीर तक कितने टनल, कितने फ्लाईओवर थे, इनको याद आना चाहिए। साथ में बात करी इन्होंने बैंक में पैसा जो था, जो पैसा लूटा गया, इनको पूछिए 2014 से पहले लूटा गया, बैंक को जब बाद में लूटा गया, 2014 के बाद कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं आया है। तो फिक्र बताएं 2014 से जितना पैसा लूटा गया बैंकों से, बैंक में लूट गया, तो जो लोगों ने लूटा उनकी लिस्ट है हमारे पास, इनको बता देंगे, लिस्ट दे देंगे, ये पढ़िए कि इनके टाइम पे बैंक को लूट के बाहर जाके बैठे थे या हमारे टाइम में बैठे। अब ये इनका काम था, इनने उस वक्त पता नहीं कितना हिस्सा कांग्रेस ने लिया होगा, एमसी ने लिया होगा, पीडीपी ने लिया होगा, उस हिस्सा इन्होंने बांटा होगा, इसलिए वो लोग बाहर बैठे जाके। अब हम वो भी पैसा वापस ला रहे हैं। एक बात सुनिए, आप सुनिए पहले एक बात, माहौल कितनी देर सुना जाएगा? आप सुनिए ना, आप तरह बोले, मैं नहीं बोला बीच में। आपने जो झूठे इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर थोड़ा पर्दा मत डालिए। अब सुनिए उसको, मुझे कोई पर्दादारी मैं एक बात बताता हूँ। आप कहते हैं बैंक में पैसा, आप कहते थे मोदी जी ने कहा था बैंक में पैसा डालेंगे। सुनिए, आवास योजना में लोगों को पैसा दिया गया, पैसा कोई ऐसा नहीं है बैंक में डाला, किसी की स्कीम के तहत ही जाता था। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जम्मू कश्मीर को बच्चे, जबते बच्चे से लेकर मरने तक कर दिया जा रहा है। ये मोदी जी की स्कीम है जी। ये इन्होंने कब दिया? ये कहते हैं गरीबी हटाई, 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर गए। एक और बात सुनिए, इनको पूछिए 80 करोड़ को आप मुफ्त राशन दे रहे हो, उसका भी हिसाब पब्लिक मांगेगी। से पहले 1 करोड़ 84 की जीडीपी लाख जनता में 80 करोड़ का मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। इनको पूछिए वो आप किनको दे रहे हैं? 5 साल मोदी जी को और दीजिए, भारत की जीडीपी ताकि मेरा घर खा जाए, देश में लोग हो जाए। और मोदी जी दोबारा आएंगे और भारत कहां से आएंगे? होगा। और भारत जो है, भारत जो है, भारत जो सोने की चिड़िया बनेगा, जो सेंट्रल इंडिया को कितना दिखा रही है, इकट्ठा करके फॉरेन कंट्री में जाएगा। भारत आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। भारत को मजबूत किया, इनको अभी कुछ पता ही नहीं है। ये एक पार्टी छोड़ सब कुछ आपको पता है। किसी भी जाएंगे, इनको बोलो पहले आंकड़े लेके आइए, फिर हमारे साथ बात। मैं आंकड़ों के साथ बात कर रही आप हूँ। जो एक ही से करिए, बना सर। उससे बात करिए। आप एक आयुष्मान से घोटाला बात आपके करिए, सामने मैं आया बताने के लिए है, तैयार आया हूं या नहीं आपको। आया है? जी, मना साहब आपसे जानना चाहते हो क्या कोई 2014 के बाद 2024 तक क्या बदलाव आपको नजर आया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए टाल क्लेम करती है कि बहुत परिवर्तन हुआ है, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा लोगों की बढ़ी है। विनोद जी, बड़ी अच्छी बात है। हर पार्टी देश को ऊपर समझती है, देश को पहला समझती है। जी, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो में कहा है, तो हम 14 की बात करें ना, पहले इन्होंने 10 सालों में क्या किया है। प्रमोद जी, आप बोले, मैंने नहीं बोला था ना। अब आप सुनिए ना, थोड़ा सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए प्रमोद जी। 14 में इन्होंने क्या किया जनाब? 16 में इन्होंने नोटबंदी कर दी। 8 बजे मोदी जी आए और नोटबंदी कर दी। 150 लोग सड़कों पे मर गए और इनके जो लोग थे वो नोट कोऑपरेटिव बैंकों में चेंज कर रहे थे। प्रमोद जी सुनिए, अब सुनने का मादा रखिए। जनधन इन्होंने मांगा। आज वो जनधन कहां पे नजर आ रहा है? स्वच्छ भारत। आज स्वच्छ भारत कहां पे नजर आ रहा है? 100 स्मार्ट सिटी। मुझे बताइए कहां पे 100 स्मार्ट सिटी है? मुझे बताइए बुलेट ट्रेन कहां पे है? बातों से नहीं चलेगा। ये कहते थे 2 करोड़। प्रमोद जी मुझे बताइए, ये कहते थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। 10 सालों में विनोद जी 20 करोड़ नौकरियां हो जानी थी। आज आप प्रमोद जी सुनिए, इतनी नौकरियां हो जानी थी, ये जो यूथ थे ना, ये खत्म हो जाने थे। हमें इनके जैसे बुजुर्गों को, हमारे जैसे बुजुर्गों को वहां पे नौकरी लगानी पड़ती थी, ज्यादा नौकरी हो जानी थी। किसानों की आय, एक मिनट प्रमोद जी प्लीज, किसानों की आय डबल करनी थी। किसानों की आय डबल नहीं की। 700 किसान दिल्ली में सड़कों में मार दिए इन्होंने। ये बात करते हैं तरक्की की, 700 किसान ये किसान क्रेडिट की बात करते हैं। आज भी किसान हमारे सड़कों पर बैठे हुए हैं। क्या किया इन्होंने? इन्होंने 370 से यहां से हटाएंगे। जो विनोद जी कहते थे कि मिलिटेंसी खत्म कर देंगे। 4 दिन पहले कश्मीर में एक क्रूर लाइट मारा गया है। किसकी गलती है? ये सिर्फ
डालना इनका काम है, सिर्फ बातों को बरगलाना इनका काम है। 4 दिन पहले मिलिटेंसी पुलवामा में एक मिलिटेंट मारा गया, उससे 2 दिनों पहले पे एक टूर गाइड मारा गया। जर्मन के लोग टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए थे, वो वहां से भागे। ये क्या बात करते हैं, 370 तोड़ के हमने मिलिटेंसी हटा देनी थी, हमने ब्लैक मनी हटा देनी थी। विनोद जी सुनिए, मैंने भी खाता नहीं खुलवाया था, मैंने भी खाता खिलाया, मेरे मोहल्ले वालों ने भी खिलाया। और आज सब लोग जाके ना वहां पे बैंक में पूछते हैं वो 15 लाख रुपए आया या नहीं, आज तक पूछ रहे हैं प्रमोद जी, आज तक पूछ रहे हैं वो 15 लाख कब आ रहा है। विनोद जी अगर आपका आ गया या प्रमोद जी का आ गया तो हमें बताइए। ऐसे शो डालते हैं, शो डालने से कुछ नहीं चलता है ना। आप 20 करोड़ नौकरियां दीजिए जनाब, आपकी नौकरी भी लग जाएगी। विनोद जी सिर्फ क्या करते हैं आपको मैं बताता हूं, ये बात करते हैं चाइना के सामने बोलनी बातें। जनाब सुनिए प्रमोद जी, सुनिए आराम से। बांग्लादेश को इन्होंने जनाब 2015 में 7,500 एकड़ जमीन दे दी है। किसी को पता है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पावर हब, अगर मैं ठीक हूं, आप विनोद जी मुझे करेक्ट करिए, पाकिस्तान की एक फर्म थी, वहां से पैसे लिए गए। कहीं पे कहीं बोलते हैं ये सिर्फ शोर डालते हैं। वो श्रीलंका का छोटा सा एक टापू दे दिया पॉलिसी के अंदर, उसका शोर डालते हैं, जिसका एरिया 285 एकड़ था। 17,000 एकड़ बांग्लादेश को इसी मोदी गवर्नमेंट ने, इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने दे दिया। कोई बात नहीं करता। कड़े डिसीजन लाने हैं। कौन से कड़े डिसीजन लाने हैं? ये कड़े डिसीजन लाने हैं, किसानों को मारना है, ये कड़े डिसीजन करने हैं, आम लोगों को मारना है। जन धन में आपने लोगों का पैसा निकाल के अडानी को दे दिया, ये करना है आपने। ऐसा नहीं चलेगा विनोद जी, ये सिर्फ लूटने के लिए आए हैं। चलिए सोहेल जी से जाते हैं। सोहेल जी आपको क्या लगता है? इन्होंने क्या ये किया, विनोद जी ये करते थे, कोरोना में ताली और थाली बजा के कोरोना भगा रहे थे। इनके मोदी बाकी वाले इंजेक्शन लगाने में रिसर्च कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आए और ताली बजा रहे थे और थाली बजा रहे थे। सोहेल जी, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डिग्निटी ऑफ लाइफ का स्लोगन दिया है। डिग्निटी ऑफ लाइफ यानी सम्मान पूर्वक जिंदगी। जनाब मुझे ये बताइए विश्व गुरु कौन सी नॉमेनक्लेचर, यहाँ कौन सी कुर्सी है? ऐसे ही होगा क्या खड़ा किया विश्व गुरु? कोई यूनाइटेड नेशन की कुर्सी है, कोई यूनिसेफ की कुर्सी है, किसकी कुर्सी है? चलिए सोहेल जी आपसे सवाल पूछा था मैंने, आप जवाब नहीं दे रहे। आपसे जवाब पूछा था, मैंने कहा था कि इन्होंने स्लोगन दिया है डिग्निटी ऑफ लाइफ, सम्मान पूर्वक जिंदगी। सम्मान पूर्वक जिंदगी, ये तो बहुत अच्छी बात कही है मोदी साहब। असम चले जाइए आप। और ये कपाई साहब भी इतनी अच्छी बातें आपके माध्यम से जम्मू की जनता को भी बता रहे हैं। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी जो एक चंदा वसूल पार्टी है, जो एक टेलर पार्टी है, बार बार मुझे ये कहना पड़ता है कि आपको नहीं मिला है इलेक्ट्रो बॉन्ड। आपको 16,000 करोड़ का घपला, आपको जनता की कोई नहीं भूला। 16,000 करोड़ कम नहीं होता है। आज यही 16,000 करोड़ बीजेपी के हेड ऑफिस बन रहे हैं, आज यही 16,000 करोड़ में आरएसएस के ऑफिस बन रहे हैं। ये पैसा यही लगेगा, ये पैसा यही लगेगा। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। इन भ्रष्टाचारी लोगों ने जम्मू कश्मीर का पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। ये कहते हैं हमने गरीबी रेखा को कम किया। बिल्कुल सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप भ्रष्टाचार करके ऐसे काम करोगे, आप भ्रष्टाचार करके ऐसे काम करोगे, लोगों के पैसे लूटोगे, ईडी और नहीं लगाओगे, फिर पैसे लूटोगे, फिर ये मैल बनाओगे। शर्म नहीं आएगी आप लोगों को? आप लोगों को शर्म नहीं आएगी? बात सुन लीजिए, प्रमोद जी बात सुन लीजिए। बात ऐसी है, एक तरफ ये कहते हैं कि हमने गरीबी रेखा को हटाया। मुझे एक बताओ, कांग्रेस के समय में तो गरीबी रेखा 25 करोड़ दुनिया थी, अब तो आपने 80 करोड़ दुनिया को फ्री राशन देने लगे हो। आपको शर्म नहीं आई? 10 साल में आप नौकरी नहीं दे सकते, शर्म नहीं आई? 80 करोड़ जनता को नौकरी देनी थी, 80 करोड़ जनता को नौकरी देनी थी, 80 करोड़ जनता को नौकरी देनी थी। दी हमने, अगर नौकरी दी होती फिर पता चलता
था। आपने 5 साल में 30,000 नौकरी जम्मू में दी है। चलिए 5 साल सोए नम्रता जी के पास चलते, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं नम्रता जी के पास जाऊंगा और जानना चाहूंगा, नम्रता जी, राजनीति के लिए ऐसी कौन सी बात है कि आप राष्ट्र हित में किए बड़े कामों को भी डिनायल मोड में ले जाते हैं? अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, अगर हम एयर स्ट्राइक की बात करें, या फिर बात करें 35A की बात करें, या फिर ट्रिपल तलाक की बात करें, ये राष्ट्र हित में है, या फिर दूसरे और अहम मुद्दे, उसको भी आप राजनीति के लिए राजनीति में खड़ा कर देते हैं। देखिए, राष्ट्रहित परम रहा है जी कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया जब इनके बाप दादा भी उसमें नहीं थे। फिर ये कहेंगे किसी ना किसी के बाप दादा से हमारा ये अर्थ है कि विचारधारा की लड़ाई थी, और उस वक्त भी जो विचार कांग्रेस का था कि संघर्ष करना है और किस तरह से संघर्ष किया और भारत को आजादी दिलाई, उसमें योगदान नहीं है कांग्रेस इनका, भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का। उस टाइम पे विश्व हिंदू परिषद भी उसी तरह से खड़ी थी जिस तरह से मुस्लिम लीग खड़ी थी, देश को बांटने का काम कर रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस भीषम युद्ध को भी लड़ा, और किस तरह से बिना खड़ग, बिना ढाल के महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसके तहत देश को आजादी मिली। ये तब भी नहीं थे, नहीं ये तब राइट विंग थे, ना ये तब लेफ्ट विंग थे, क्योंकि जो लेफ्ट विंग के लोग भी थे, जो राइट विंग के लोग भी थे। एक कहता था खून दो आजादी दो, वो भी कहते थे कि आरएसएस जैसी संस्थाओं को बैन कर देना चाहिए। और रही बात, हम देश हित हमारे लिए हमेशा प्रथम है। हमसे हिसाब मांगेंगे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रियों को खोया है, हमसे हिसाब मांगेंगे इनका क्या बलिदान में हिस्सा है देश को बनाने में। तो जो देश हित के लिए फैसले लिए जाते हैं, हम तो कहते हैं 370 जो था ऑलमोस्ट इरोडेड था। कुछ फैसले अगर देश हित के लिए ले जाते सम्मान पूर्वक रहता, लेकिन जिस तरह से हमारे सेफ गार्ड हटा दिए गए, क्या आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता खुले मंच से कह सकता है कि आपके जमीनों के हक जो बाहर को दे दिए गए, वोट दीजिए उसके नाम पे, मैंने आपकी नौकरियां बेच दी बाहर के लोगों को, वोट दीजिए उसके नाम पे? नहीं मांग सकते। स्टेटहुड छीन ली, वोट दीजिए उसके नाम पे। महिलाओं पे लाठियां चलाई, वोट दीजिए उसके नाम पे। आप जो 70 साल में नहीं हुआ, वो इस भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों के अंदर करके दिखाया। महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी हुई, मणिपुर में 70 दिन तक प्रधानमंत्री चुप रहे, जहां महिलाओं को निरस्त करके पूरे घुमाया गया। लेकिन ये तो स्लोगन दे रहे हैं डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं आप। क्या बोल रहे हैं आप? ये तो डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं जी। डिग्निटी ऑफ लाइफ किसकी? महिलाओं की डिग्निटी पे तो हमारा जो देश है 7% इनके महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है बढ़े हैं इनकी हुकूमत में। क्यों नहीं बढ़ेंगे? जब प्रधानमंत्री की भाषा खुद अश्लील हो जाती है महिलाओं के लिए, किसी को स्वरूप रखा, किसी को जर्सी गाय ऐसे नाम से जो संबोधित करें, कभी कहें कि अचार पे लेबल होना चाहिए, कभी 50 लाख की गर्लफ्रेंड का नाम दे। तो जहां पे गरिमाहीन बातें खुद प्रधानमंत्री करें, जब स्तरहीन बातें करें, तो क्यों ना मजाक बनेगा, क्यों ना अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले जो गुजरात के अंदर जो एक शर्मनाक इनके रूपाली जी ने जो बयान दिया है, वो खुद शर्मनाक है। वो अच्छा खासा तूल दे रहे हैं उसको जी, उस बयान को अच्छा खासा तूल मिल रहा है। तो जब शर्मनाक बयान आएगा, सियासत है तो मिलेगा जो कर्मभूमि है, जो कर्मभूमि है इस प्रधानमंत्री की, उन्होंने क्यों नहीं उन्हें चुप करवाया? और अभी बड़ी बड़ी, एक मिनट मुझे पूरी बात का इनका जवाब देने दीजिए। जो प्रमोद भाई जी ने कहा, एम्स की बात करते हैं, एम्स के अंदर जो नौकरियां निकलती हैं वो भी किसको मिल रही है, वो जनता जान गई है। ये बात करते हैं कि हमने ये सब कुछ बनाया रिसेशन के तहत, रिसेशन और बेरोजगारी अपने घरों की दूर कर रहे हैं आप। बेरोजगारी नेताओं के बेटों की दूर हो रही है। जैसा का अब्बा अपने बेटे को रोजगार देता है बीसीसीआई के तहत सेक्रेटरी बना के, तो इस तरह के जो बेरोजगारी दूर कर रहे हैं आप, वो सारी देश देख रही है। देश यहाँ बेहाल है। पिछले 40 वर्षों में उच्चतम बेरोजगारी दर है भारत की।
इन हम हंगर इंडेक्स पे कहाँ खड़े हैं, पर कैपिटा इनकम में हम कहाँ हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, नितिन संदेशा, DH फेल, सब पैसा लूट के चले जाते हैं देश से। ये टास्क फोर्स बनाने की बातें करते हैं, उसके बाद जिस तरह से हफ्ता वसूली फिरौती गैंग चलाते हैं और फिर बात करते हैं कि ये यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त। और किस तरह से हमने देखा, अजीत पवार को पहले कहा तुझे चक्की पीसिंग, वो डरा बेचारा भागा भाजपा के अंदर, फिर उसे डिप्टी CM बनाया। हेमंत शर्मा वो डर गया, उसको CM बना दिया, फिर वो डर गया बेचारा आदर्श घोटाले वाला, उसको दूसरे दिन राज्यसभा भेज दिया। तो ये भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी जो है, इसको नकार दिया है देश ने। और ये जो 400 भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी आपको ये एक तकल्लुस से भी कम पेश करके रह जाएगी इस बार। आपको तकल्लुस मिले। देखिए भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी, बड़ा अच्छा नम्रता जी नहीं एग्जाम्पल दिया उन्होंने, नम्रता जी ने एग्जाम्पल दिए, बड़ा जोर लगा। अजीत पवार का एग्जाम्पल दिया, अशोक चौहान का, हेमंत का। मुझे बताइए भ्रष्टाचार 2014 से पहले की एक लिस्ट निकालिए, जी। कहाँ भ्रष्टाचार है, और 2014 की बाद लिस्ट निकालिए कहाँ भ्रष्टाचार है, आपको दिख जाएगा। जिन पे आप 2014 से पहले जिन पे बैंकों में वोट मांगते हैं, लूटमार हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार के बारे में बोलिए। 2014 से पहले ये नौकरी में धमकियां हुई, वो दिखाइए। कभी रामलीला ग्राउंड के अंदर ये आंदोलन कर पाए लोग, जो इंटरव्यू के और नाम उनको पर मौका पैसे मिल दिए पाया। जाते आज हैं, वो लोगों की दिखाइए। क्या हालत है? और 2014 के बाद ना ही तो इंटरव्यू हुआ, ना ही धांधली हुई, और नौकरियां जो है रिटर्न टेस्ट पास करके ही मिली। फिर झूठ, जिस तरह से एक भी विस्तृत इंटरव्यू आपको झूठ बोलते हैं, आप झूठ नहीं क्यों एक बोल रहे हैं? भी आप लोगों ने ऐसे नहीं कर पाए, उसी तरह का झूठ ये बोल रहे हैं यहाँ नम्रता ने पे। कहा कि जहां लूटमार है, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कब पैदा हुई, और जम्मू इस मिलिट्री तक खात्मा कब हुआ, मिलिटेंसी कब हुई? आज पत्थरबाज कहाँ दिख रहे हैं इनको, जो इनके टाइम में पत्थर मारते थे, आज उनके बैग में माउस, कंप्यूटर और लैपटॉप है, आज उनके बैग में बुक्स हैं। वो भी मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ। आपने कश्मीर के नौजवानों को जेलों में बंद कर दिया हुआ है, आपने तो कश्मीर के नौजवानों को जेलों में बंद किया हुआ है, आप लोगों ने कश्मीर के नौजवानों को जेलों में बंद किया हुआ है। आप लोगों ने इतना बड़ा हाल करने के लिए जम्मू के नौजवान सिर्फ को है, जम्मू के नौजवान सिर्फ को है, ये जम्मू के नौजवान आप लोग करेंगे, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर के नौजवान जेलों में हैं और जम्मू के नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेल में सड़ेगा वो, आज मिलिटेंट जो है वो जेल में। डेमोक्रेसी नाम की बात ही नहीं आ रही है, ये जिंदा राज चल रहा है। आज क्या हालात बना दिए जम्मू कश्मीर में, आप लोगों ने बेड़ा कर करके रख दिया, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, कोई चीज नहीं। एक तरफ आप कहते हो हमने बनाया, चलिए। एक बात बताओ, एम्स जब बना था वो बना था PDP के हुकूमत में, आज ज्यादा आप कैसे कह सकते हो कि हमने बनाया? आप कैसे कह सकते हो हमने बनाया? ये फाउंडेशन तो PDP की हुकूमत में रखी गई थी, ये PDP की हुकूमत में रखी थी। आप क्या बात करते हैं सोची? दूसरी तरफ से एक तरफ शहीदों के लिए भी वोट मांगते हो, शहीदों के नाम पर आप लोग वोट मांगते हो, शहीदों के नाम पर। चलिए मनासब आपसे तवक्को करता हूं कि आप सही जवाब देंगे। सर जी चलिए सत्यपाल मलिक जी क्या कह रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी इसके मास्टरमाइंड है, हमने मोदी जी को चलिए ये ऐसे सोचिए, ऐसे जोर जोर से बोलने से नहीं होगा, कुछ तथ्य भी होने चाहिए, तथ्यों पर आधारित बात कीजिए। मना साहब आप मुझे ये बताइए कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि आतंकवाद में गिरावट आई, पत्थरबाजी कम हुई, अलगाववाद कम हुआ, जो आपको सूट करता था? आपको नहीं, आपकी पार्टी को सूट करता था। जब जब इलेक्शन होते थे तब आप कभी बंद की कॉल करवा देते थे, कभी बाइकआउट की कॉल करवा, जो आपको सूट करता था। विनोद और जी- ये आप में सहयोगी, ये पत्थरबाजी के माध्यम से जीतते थे, मुस्लिम लीग के माध्यम से जीतते थे जी। विनोद जी, आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म होगी, कम होगी। 4 दिन पहले क्या हुआ?
उससे 2 दिन पहले क्या हुआ? कहां कम होगी? वो नहीं हुआ जो प्रमोद जी, आपको ऐसे बीच में टोकने की आदत पड़ गई। सुनिए सुनिए, आवाज सुनिए, आप अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखिए। सुनिए, आप कहते हैं एम्स, सुनिए बात, आप सुनिए पहले। आप कहते हैं एम्स आपने बनाया, मुझे ये बता दें उस एम्स में जम्मू कश्मीर के कितने लोग लगे हैं? मुझे ये बता दीजिए, ये सड़कें बनाई हैं, जम्मू कश्मीर के कितने ठेकेदार वहां पे काम कर रहे हैं? और एम्स आपने नहीं बनाया था, एम्स मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में आया था। आप बातें करते हैं एम्स आप लेके आए हैं, कौन सी बातें करते हैं? आपका काम सिर्फ झूठ बोलना है। ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठ बोलती है सर। ये वो पार्टी है सर, ये वो पार्टी है विनोद जी। इनके पीएम एक भाषण करते थे, सुनिए 1 मिनट। एक जगह भाषण किया, उन्होंने कहा जितने हवाई चप्पल वाले हैं ना, उनको हवाई यात्रा कराएंगे। इनके पीएम ने, बीजेपी ने क्या किया? सबको हवाई चप्पल में कर दिया जनाब। सब हवाई चप्पल में हो गए, जो कमाते थे हवाई चप्पल में घूम रहे। हवाई जहाज को मिला नहीं, हवाई चप्पल में। दूसरी एक बात सुनाता हूं प्रमोद जी, सुनिए। जब पीएम जब हालत ये होगी है विनोद जी, पीएम जब 8 बजे आते हैं ना, तो लोग दिल थाम के बैठ जाते हैं, क्या हो जाएगा सुबह, कहां पे भागना पड़ेगा, कौन सा बैंक, कौन सा इदारा बंद हो जाएगा। इनके पीएम ने सर, सुनिए प्रमोद जी, सुनिए, फिर अपनी बात करिए। इनके पीएम ने एक भाषण में ना, विनोद जी सुनिए, सुन लीजिए ना, सुनने का मौका रखिए। खाने का राशन नहीं मिलता लोगों को, और जब खाता खाने का राशन काम कर दिया आपने, तो डिक्लेयर कर दिया कि 80,000 करोड़ लोग ठीक है। मुझे एक बात बता, डांगरी में, रजौरी के डांगरी में हिंदू का नरसंहार हुआ, किसकी हुकूमत में हुआ? अरे ये बात रजौरी के डांगरी में हिंदू का नरसंहार किसकी हुकूमत में हुआ? किसकी हुकूमत में हुआ? आपको इतिहास को छोड़ो, आज जो हुआ उसका जवाब कौन दे है? आज जो हुआ डांगरी में, हिंदू का नरसंहार हुआ डांगरी में, कब हुआ ये तो बताओ। आप लोगों को, आप लोग देशभक्त की बात करते रहते हो। चलिए सोहित जी, आराम से। सोहित जी, मना साहब आपके पास लौटता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस लौटता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खड़गे तो ये कहते हैं कि हवा इंडिया ब्लॉक की तरफ है, अंडर करंट है पब्लिक के बीच में, और क्या 4 जून तक ये करंट कायम रहेगा? 4 जून कांग्रेस सून। मैं इस बात पे बिल्कुल मानती हूँ कि एक जो अंडर करंट के अब ओवर करंट भी बन गई है, जो बिल्कुल इंडिया ब्लॉक को जिताने जा रही है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अभी जिस तरह से प्रमोद जी बहुत अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ तो खिचड़ी पक नहीं पाई। देखिए, यहाँ पर आप कहाँ लैग कर गए? नहीं, मैं अगर आप बड़े काज के लिए जा रहे हैं जी, बोलिए। देखिए, जब कुछ रीजनल पार्टीज होती है, उनकी अपनी रीजनल एस्पिरेशंस होती है, और वर्कर्स भी उनके होते हैं, उसके तहत जो इनके आपस के वो हैं, उसके बात अलग है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों जो कभी एनडीए का हिस्सा रहे हैं, आज एनडीए के साथ कोई जाने को तैयार नहीं। ये जम्मू कश्मीर की परिस्थिति नहीं है, क्योंकि बीजेपी की एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिस स्टेट में घुसा उसको तोड़ दिया, उसको यूटी बना दिया। और जब वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन में आया, चाहे वो शिवसेना हो, उसको तोड़ दिया। एनसीपी में घुसा, उसे तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ आया, उसे तोड़ दिया। तो जो विध्वंसक राजनीति का जो स्वरूप भाजपा ने इस पिछले 10 वर्षों में अपना प्रस्तुत किया है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता वाजपेयी साहब के टाइम भी था। वो वाजपेयी साहब थे जो कहते थे कि अगर मुझे सत्ता भ्रष्टाचारी को चिमटे से पकड़ने से भी मिले तो मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। वही मोदी जी हैं जो हर भ्रष्टाचारी को गले लगाते हैं और कहते हैं भैया चंदा दे दो, मैं ताकि 10 लाख का सूट पहन सकूं, 1 लाख का अपने पास पेन रख सकूं और विदेश भ्रमण कर सकूं, जो मैं नहीं कर पाया एज ए पीएम कर सकूं। तो मैं आज जिस भारत की हमने परिकल्पना की थी, उसमें पीएमएलए जैसे कानून लाके, ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सके अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ, ईडी का कैसे मिसयूज कर सकें, ये सारी संस्थाएं आपके टाइम की बनाई हुई हैं।
ये बीजेपी ने क्रिएट नहीं किए हैं, एनडीए ने क्रिएट नहीं किए हैं। देखिए, हमें ये संस्थाओं की बहुत जरूरी है, ये संवैधानिक तो संस्थाएं उस हैं। जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको जरूरत- करना नहीं आया। देखिए, जरूरत के 10 साल आपने ऐसा इस्तेमाल करने से अच्छा है कि सत्ता ना मिले, जब देश के साथ आप मजाक बना के रख दे। मैंने आपसे कहा था जूम करके एक बार दिखा दीजिए, जी। अगर आपका कैमरामैन इसको दिखाए तो जरा मैं दिखाना चाहती हूँ। ये नाम है उन लोगों पे जिन पे ईडी, एनआईए और आईटी ने अपना पहले छापा मारा और उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दी। ये वो तमाम कंपनीज हैं और उनसे कितना चंदा लिया गया, इसका नम्रता जी, उसका भी पूरी 15 आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, जिनमें से 2 ने अपनी अलग पार्टी बनाई है जिसमें गुलाम नबी आजाद भी हैं। देखिए- वो क्या कारण है? क्यों नहीं आप उनको मोतियों की माला में पिरो सकते हैं? बहुत अच्छा जवाब मांगा। जब ईडी, एनआईए का प्रेशर बढ़ रहा, हर इंसान खड़ा रहे ये मजबूती के साथ, ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों को लोभ होता है कि हम लोग, बहुत लोग सत्ता के लोभी, बहुत लोग पावर गैलरी में रहना चाहते हैं। उसी पावर गैलरी में बने रहे तो कई बार हृदय परिवर्तन हो जाता है। और मैं आपको बताना वो चाहती वजह हूँ- क्या है? वजह बता दीजिए, हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है? मैं बता रही हूँ, ये दल परिवर्तन जो आज जी। देखिए, जी, तो इसका डर है ये डंडा, डर है ये डंडा, आप बता दीजिए। ईडी का डंडा है, डर है, ये 2 चीजें हैं। इसका मतलब ईडी का डर एक लायदा चीज है, ईडी का डंडा एक चीज है। दोनों को आपको डिफाइन करना होगा। आप ईडी का डंडा चला रहे हैं, ईडी का डर खुद ब खुद काम कर रहा है। चंद उद्योगपतियों का 11,000 करोड़ माफ करने वाली पार्टी किसानों को लोन देती है, 750 किसानों को मार देती है। जनता माफ करेगी? वहम है, ये इनके मन का वहम है। अधिकारियों को स्वतंत्रता है, वो अचानक सविता लगने स्वतंत्र होकर के काम बाद, कर रहे हैं, अचानक लेकिन ये सविता रोक लगने डालना के चाहते हैं, बाद ये उनको करने नहीं देते, IT ये का उनको कोई करने नहीं देते। औपचारिक रूप से ये बन नहीं जाता, इसका लेकिन मतलब बदल लोगों को पता है बनाने कि के ये लिए भ्रष्टाचार में भारतीय लिप्त है। जनता पार्टी इनको पता है ये चोरी जारी के लिप्त है। इनको पता है कि इनके पैसे जो है हिंदुस्तान में नहीं, फॉरेन कंट्री में भी पैसे पड़े हैं। न्याय पत्र निकाला है, उसमें हमने ये साफ स्पष्ट किया है कि डेमोक्रेसी को किस तरह से और मजबूत किया जाएगा देश के अंदर। वो किस तरह से- 1977 में पता चल गया डेमोक्रेसी आपकी कितनी तेज थी। देखिए वो आप- 1977 में देखिए प्रमोद इंदिरा जी, गांधी देखिए, ने प्रमोद जी बता दिया हवाला दे रहे हैं 1975 का, जब आपने इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, उसका हवाला दे रहे हैं। और आप लोकतंत्र की ये डेमोक्रेसी पर ना ही देना अच्छी बात है। इसको बोलो 1970 में डेमोक्रेसी कहाँ थी? आज जो हालात तब तो आपने सर जी, आपको पूछे ही अंदर डाल दिया, बाहर पता दिखा नहीं, अंदर डाला नहीं। किश्तवाड़ के अंदर अभी जो भी जतेंद्र सिंह जी के खिलाफ बात आवाज उठा रहे हैं, चिराग गली में पता करिए कि कितने लोगों को अंदर कर दिया है। देवक पे प्रश्न अरे पूछने किसी वाला एक बंदे का नाम आप कोई लिस्ट दे दीजिए, और नम्रता जी कोई लिस्ट जारी कर दीजिए। भाजपा के प्रत्याशी हैं और पहले से ज्यादा वोट लेके आएंगे और आपको भी दिखाएंगे। मारते फिर रहे हैं। लोगों ने मन बनाया है मोदी जी को बता देते हो, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी कांग्रेस 30 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी, इस बार नोट कर लेना। देखो बात ऐसी जी, है, जी, जी। प्रमोद जी बात कर रहे थे। रखिएगा 4 जून को और बुलाइएगा प्रमोद जी, विनोद कुमार जी। आप दोनों को मैं 4 जून को यहाँ पे न्योता दूंगा, जब गिनती चल रही होगी और उसकी चर्चा चर्चा। सोच जी, एमपी में कांग्रेस सोच सरकार जी। बना रही है, इन्होंने ये भी कहा प्रमोद जी, पहले बात सुन लीजिए। आज आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। आज डर मैं बताता हूँ डर खौफ क्या होता है एनआई और ईडी का। मैं बताता हूँ, एक मिनट नर्मदा जी, मैं आपको बताता हूँ डर खौफ क्या होता है एनआईए और ईडी का। डर खौफ ये होता है, फ्यूचर गेमिंग लुधियाना की एक कंपनी है, उसके एक दिन पहले छापा पड़ता है, उसके अकाउंट सारे सील होते हैं, लेकिन उसे कौन से 1368 करोड़ रुपया बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड जाता है, जो एक डिटेल आई है। फिर उसके बाद क्या क्या कुछ नहीं होता है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। कोविशील्ड, उसने 52 करोड़ रुपए के बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए। और मोनोपोली कि बन गई। टेरेंट पावर कंपनी है, 86 करोड़ के बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए। उसको क्या मिला? पीएम कुसुम योजना 47,000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट मिला। तो ये हालात है आप लोगों के, ये लोगों का हाल है। एक तो मैं कभी इनको क्या कहता हूं, मैं कभी क्यों कहता हूं कि ये चंदा वसूल पार्टी है, ये मैं सुनो तो बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, बीजेपी कहां से बात तो सुन लीजिए, पहले बात तो सुन लीजिए। 2014-15 में सुन लीजिए, मैं आपके 10 साल में 10 साल
लाख करोड़ का कर्जा था 2014-15 में। अब 2023-24 में 173 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। ये हालात मोदी जी ने बनाए हैं, ये खुद के आंकड़े नहीं है। आपको जो सूट करेगा वो आंकड़े आपको चाहिए, आंकड़े नहीं देंगे। आप पब्लिक को मालूम है जो हालात आप लोगों ने बनाए हैं, फिर जो हालात आप लोगों ने बनाए हैं, फिर आप ही के लीडर स्वामी जी, आप ही के लीडर स्वामी जी, आप ही के लीडर स्वामी जी क्या कहते हैं? आज चाइना की मत बोलिएगा, स्वामी जी का जिक्र मत कीजिएगा, वो बहुत कुछ बोलते हैं। आज राहुल गांधी के परिवार के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, स्वामी जी उनका जिक्र मत कीजिए, महदूद रहिए यहीं तक। लेकिन मिनाज साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप हिस्सा थे, आप एनडीए का हिस्सा थे, ऐसा क्या हुआ जेकेसीए स्कैम निकाल दिया तो उसके बाद आपने उनसे रुखसती कर ली, या फिर ये बात है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ? विनोद जी आपने खुद ही जवाब दे दिया, हम एनडीए का हिस्सा थे, हम बीजेपी का हिस्सा नहीं थे। बीजेपी के खिलाफ हम लड़े थे, तब इलेक्शन खिलाफ लड़े थे, ठीक है जी। बीजेपी इतनी मजबूत है जनाब, स्टेट में ये कहते हैं स्टेट की बात करिए, तो जनाब वो 3 सीटों में क्यों नहीं कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं अभी तक? क्यों प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए हैं जनाब? किस लिए डर रहे हो? इतनी तरक्की की है, इतने एम्स लिए हैं, कश्मीर में भी दे दिए, कैंडिडेट ही नजर नहीं आ रहे हैं जनाब। कभी उधर से पकड़ रहे हो, कभी इधर से पकड़ रहे हो, हैं? कभी किसी को बीमार करते हो, कभी किसी को खड़ा करते हो, कभी एजाज साहब खड़े होते हैं, कभी भाग जाते हैं। और जनाब कैंडिडेट दीजिए, मैदान में आइए, जमानतें जब्त हो जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कश्मीर में आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। जनाब आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, आपके लोग भाग रहे हैं। क्या बात करते हो आप? जवाब तो लीजिए, क्या बात कर रहे हैं? दीजिए जवाब दीजिए ना, हम तो ये कह रहे हैं जवाब दें हमें। आप इंडी की बात करते हैं, मुझे बताओ आपका गठबंधन है किसके साथ? कांग्रेस अपने अलग से कैंडिडेट कर रही है, पीडीपी अलग से कर रही है, एमसी अलग से कर रही है, आपका यहाँ जनाब इंडिया गठबंधन जिंदाबाद है, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद है जनाब, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद है, ठीक है ना? क्या बात करते हो आप? इनके होम मिनिस्टर ने वहां पर रैली की, इनके प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर रैली की और कैंडिडेट नहीं मिल रहे। 3 बात करते हैं 400 की। जनाब क्या करते हो? जब आप स्टेट में आते हैं आप नेशनल लेवल पे भाग जाते हैं, जब नेशनल लेवल पर स्टेट से भाग जाते हैं। क्या बात करते हैं जनाब? सोई जी आप कह रहे हैं आप सोई जी से पूछ जैसी योजना जिसमें 19 साल के बच्चों को लगाया जाता है और 22 साल में रिटायर कर दिया जाता है, वहीं 75 साल के प्रधानमंत्री अपने लिए रोजगार का तलाश करते हैं। ये है इनका न्याय, जिसमें अग्निवीर जैसी योजना ने जिसने फौज को कमजोर करने का काम किया। अगले 10 वर्षों में फौज आधी हो जाएगी। ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, पैसा इनके पास खूब, जो इन्होंने लूट खसूट बचाई है देश में। आज जो हमारे बॉर्डर एरिया की पूरी बेल्ट थी वो सब नाराज है इनसे, क्योंकि वो बच्चे दौड़ लगाया करते थे फौज में। तो अग्निवीर जैसी ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ मजाक करने वाले, नाराज दिखाने वाला आज हमारा चश्मा पहन के बैठा है। सवाल उससे पूछना है, घर में बैठ गया है, चाइना अपने घर में बैठ गया है। चाइना जनाब अंदर आ गया। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो जनाब? झूठ बोल बोल के क्या बात करते हो जनाब? चाइना अंदर आ गया। मुझे लगता है एक एक करके बात करें तो बेहतर रहेगा। और उनके वर्कर झूठे। जनाब मालदीव जैसा छोटा देश हमें आज आंखें दिखा रहे हैं। क्या करते हैं बात? ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। क्या बात करते हैं? क्या बात करते हो जनाब? क्या बात करते हो जनाब आप? किस हालात में देश को पहुंचा दिया आपने? क्या बात करते हो? मुझे बताओ इन 10 सालों में कितना बॉर्डर पे इंटरेस्ट हुआ? बांग्लादेश में आपके अगेंस्ट बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या बात करते हैं आप लोग? बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है, 193 देश खड़ा कर दिया लाके। आज हमारा बॉर्डर सुरक्षित है और हमारी फौज के हाथों में सुरक्षित है। जिसका प्रेसिडेंट विनोद जी टीवी पे जिसका प्रेसिडेंट रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं आप लोग? सुनना नहीं चाहते। कहाँ की बात करते हैं? भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कौन सुनेगा? आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कौन सुनेगा? झूठ होगा तो पकड़ लेना। बिल्कुल पकड़ लेना। बॉर्डर पे जो पहले हालत थी
क्या थी पहले हालत? पहले क्या थी? हमारी सीज फायर वायलेशन हुआ करता था पहले बॉर्डर पे, वो कह रहे हैं जी। अग्निपथ में जो नौकरी, अग्निवीर, अरे बॉर्डर में अगर आर्मी को मजबूत नहीं करेंगे, ये डेली वेजेस पे सवाल उठाने वाले और में डेली वेजेस भर्ती कर दिए, और में डेली वेजेस भर्ती कर दिए, तो आप कहते हैं नौकरी नहीं। वो आप सीएसएफ को हक नहीं दे पाए, डेली वेजेस को हक नहीं दे पाए। आप कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, 5 साल में 30,000 के करीब नौकरी दी, फिर आप चलिए सोहित जी आप मुझे ये बताइए, आपने कहा जब इन्होंने जिक्र किया कि आपको यानी इंडिया ब्लॉक को चीफ मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं मिल रहा है, और आपने कहा चिंता मत कीजिए, आप तो बेगानी शादी में गुल्ला दीवाने जैसी बात करें, आपको तो अलायंस का हिस्सा भी नहीं बनाया गया, आपके गेस्ट कैंडिडेट खड़े कीजिए। अपनी जगह बहुत मजबूत है। पीडीपी ने पहले बिल्कुल आगे समय आएगा तो बताएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फिलहाल भारत के संविधान को बचाना है, फिलहाल भारत के संविधान को बचाना है। एक मिनट प्रमोद जी सुनिए, एक मिनट प्रमोद जी सुनिए, ये आपकी पार्टी, एक मिनट नम्रता जी, आपकी पार्टी ने डिक्टेटरशिप है, पहले प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किया, डेमोक्रेसी है, इंडिया अलायंस वाले बाद में डिसाइड करेंगे, डेमोक्रेसी से चले जाएंगे, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी जैसे आपने चल रही है, पहले से मोदी साहब को लाके खड़ा कर दिया है, हमारे में डेमोक्रेसी चल रही है इंडिया अलायंस में, बाद में इलेक्ट करेंगे। क्या बात करते हैं आप लोग, क्या बात करते हैं जनाब? मैंने आपसे पूछा था सवाल सोहित जी आप तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है ही नहीं है, आपकी तो बात ही नहीं मानी उन्होंने, आप तो ब्लॉक का हिस्सा है नहीं, आप आपको क्यों? किसने कहा? आप शायद न्यूज़ नहीं सुनते हैं, कांग्रेस ने मैं न्यूज नहीं सुनता, मैं मुझे आप सुना दिया करो, शाम के टाइम फोन करके सुना दिया करो। कांग्रेस ने कहा कि पीडीपी हमारे ब्लॉक का हिस्सा है। जी जी, कांग्रेस के हमारी कोशिश है, जम्मू हमारी कोशिश है भारत के संविधान को बचाने के लिए जी, हम सब इकट्ठे हैं और भगवान ने चाहा बहुत बढ़िया तरीके से आप इकट्ठे हैं, आपको एकजुटता की मुबारक हो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। कांग्रेस का हिस्सा है पीडीपी, कांग्रेस का हिस्सा पीडीपी भी है, कांग्रेस का हिस्सा एनसीपी है, लेकिन कश्मीर में एनसी अलग से लड़ रही है और पीडीपी अलग से लड़ रही है। और जनाब आप अपने 3 कैंडिडेट बताइए कौन है वहाँ पे, क्या इधर उधर की बात करते हैं, कैंडिडेट दीजिए वहाँ से, वो पीडीपी के साथ लड़े या किसी के साथ। मना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सोहित जी आपका भी शुक्रिया, प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।